अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन कृष्ण षष्ठी दिनांक 14 नोव्हेंबर 2022 चरक्षारी स्थान अध्याय 7 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। दश उदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन प्रमाण सुबह सर जेंटल रिमाइंडर ऑफ और जलपाचन के बारे में बताने के लिए। ओके। अभी ऐसा है, भीतर जो भी भाव लिए जाते हैं उन सभी का पाचन होना आवश्यक इस प्रकार का है। कृत्रिम जलपाचन। जलपाचन, जल जल। तो वैसे पानी का भी पचन होना जरूरी इस प्रकार का है। आधुनिक विज्ञान में पानी को महत्व नहीं दिया गया और उसको केवल एक व्हीकल इस प्रकार का माना गया है। लेकिन वैसे क्षुधा और बुभुक्षा होती है, उस प्रकार से तृष्णा और पिपासा भी होती है। तृष्णा यानी कि सच्ची प्यास और पिपासा यानी कि पानी पीने की इच्छा, पातुम इच्छा पिपासा। और इसमें अगर हम अंतर नहीं करेंगे, इसमें भेद समझ नहीं पाएंगे तो पिपासा को तृष्णा समझकर हम ज्यादा पानी इस प्रकार से पीने लगते हैं। जरूरत नहीं है तो भी पानी पी लेते हैं इस प्रकार से। और फिर इस पानी का अगर पचन नहीं हुआ तो वो विविध रूप से हमें तकलीफ दे सकता है। खास करके तेजस प्रतिपक्षत्वात् मंदाग्निर्वर्जयेत् जलम, अग्नि के प्रतिपक्ष में होने के कारण मंदाग्नि जो है उसको तो पानी टालना ही है इस प्रकार। और जैसे पानी से बाहर आग बुझती है वैसे जाठराग्नि इससे बुझता है। मेरे ख्याल यहाँ पे एक केस थी, बहुत 40 बरस पुरानी बात है कि दमक श्वास की शिकायत थी। उम्र करीबन 67-68 इस प्रकार की थी और 40 बरस से एकभुक्त थे।
तो मैंने पूछा कि एक मुक्त क्यों हूँ मैं, मुझे महसूस हो रहा था कि धातुओं का बल कम है, अशक्ति है इस प्रकार से। तो बोले भूख नहीं लगती, तो मैंने सोचा कि नहीं लेना ठीक इस प्रकार का है, अन्न नहीं लेना ठीक है इस प्रकार से। तो भूख क्यों नहीं लगती है देखा, तो 4 लीटर पानी हर रोज पीते थे, बगैर प्यास के ही पीते थे इस प्रकार। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप पानी उबाल के ले लो, ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर ही लेना है, 2 लीटर उबाल के, और जब प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना ही लेना है इस प्रकार से। और वैसे तमक श्वास में प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट स्रोतांश दूषण उदक व स्रोतस के दृष्टि का स्पष्ट निर्देश इस प्रकार का है। जैसे ही उन्होंने पानी कम कर दिया, तो दूसरे दिन ही उनको शाम को भूख लगी। तो मैंने कहा ठीक है, मुद्गयुष सूर्य को लेना इस प्रकार से, धीरे धीरे आहार बढ़ाएंगे। और फिर इस तरीके से वो पूरे ठीक हो गए। रसायन चिकित्सा और अग्निवर्धन चिकित्सा इस प्रकार से करके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मंदाग्नि में पानी अहितकारक इस प्रकार का है, और अगर ज्यादा प्रमाण में पानी सेवन करते हैं प्यास न होने पर भी, तो खास करके कफ दोष को बढ़ावा देता है, क्योंकि पृथ्वी और जल इन दो महाभूतों से कफ की निर्मित है। दातार गुरु जी का जो एक शो प्रयोग करने का तरीका है, जिसको मूत्रपिंड कहते हैं, बस्ती के इर्द गिर्द या थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से, तो ये भी एक तरीके से पानी का पचन नहीं हुआ है इसी का परीक्षण है। और स्व देना शुरू करते हैं तो मूत्र का प्रमाण बढ़ने लगता है, और फिर तकलीफें कम होने लगती है इस प्रकार से। वैसे कंटकारी और अक्षुर ये दोनों द्रव्य भी इस प्रकार का काम करने वाले इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पानी का भी पचन होना है, ये कंसेप्ट ही मॉडर्न में नहीं या लोगों में फैली नहीं है, और उसको भली भांति लोगों तक पहुंचाए। और फिर ये पचन नहीं हुआ पानी का, तो वो विविध रूप से संचय उसका हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन है, ये उधर जातोदक अवस्था है। इनसे पहले पति होगी तो हाइड्रोसेफेलस इस प्रकार की बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पानी इस प्रकार से संचित शरीर में हो सकता है। और कोलेक्टर सर का जो कहना था कि जल महाभूत का आकार अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का है, जहां जहां इस प्रकार की रचनाएं शरीर में है, वहां वहां पानी का संचय हो जाता है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, पेरिटोनियल इफ्यूजन इस प्रकार से, हाइड्रोसिफेलस। तो उन सभी से हमें बचना इस प्रकार का है। तो दश उदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणे 10 उदक की अंजलि लिया है। इसका एक रेफरेंस अष्टांग संग्रह में अच्छा आया है। पानीयम न तो पानीयम पानी अन्य प्रदेशजे अजीर्णे, अन्य प्रदेशजे पानी अजीर्णे सति पानीयम न तो पानीयम, दूसरे देश का पानी अगर पचा नहीं है तो पानी नहीं पीना है। क्वथिते चामम, क्वथित जल का अजीर्ण है तो कच्चा पानी नहीं पीना है। पक्वे जीर्णे भी नेत्र, पक्व अन्न पक्व पानी या क्वथित जल पचन होने के बाद भी दूसरा नहीं लेना है। तो टीकाकार स्पष्ट करते कि बीच में कुछ खाना खाना है इस प्रकार से। शीते विधिरेन तपते त्वजीर्ण शीर्षण त्वजे, और ये उबाले हुए और ठंडे हुए पानी के बारे में सब नियम है। तपते तो अजीर्ण शिशिरम त्वजे, तप्त जल का अगर अजीर्ण है तो शिशिर जो है ठंडा पानी है वो नहीं लेना है। तो इन सभी नियमों को अगर हम भली भांति पालने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। और खास करके आजकल जो किडनी फेलियर का विषय है, उसमें पानी एक अहम भूमिका निभाता है। वैसे एलोपैथी में भी पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, 1 लीटर तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मैं तो
250 या 500 मिलीलीटर की डिस्टिक करता हूँ, और वो भी उबला हुआ पानी, चतुर्थांश या अष्टमांश क्वथित इस प्रकार का, उस अष्टमांश रखे क्वथन करके, इतना ही पानी लेने के लिए के बताता हूँ। लेकिन फिर भी पूरी दिनचर्या लाइफस्टाइल देखनी है, और उसके साथ में पानी कंट्रोल करना है, और अग्नि को देखना है, तभी किडनी फेलियर में कुछ बात इस प्रकार की हो सकती है। तो पानी वहां भी महत्वपूर्ण ऐसा है। और पानी के बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती, इसलिए मैंने इसको विस्तार से कहने की कोशिश इस प्रकार की है। यत्तु प्रच्छवमानं पुरुषम अनुबध्नाति अतियोगेन। तो अतिसार की संप्राप्ति में संशम्य अपान धातु अग्नि प्रवृद्धा, तो प्रवृद्धा अपान धातु अग्निम संशम्य इस प्रकार की, और फिर वो पुरुष से सम्मिश्र होकर बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तथा मूत्रम रुधिरम अन्यांश शरीर धातु, और उसी प्रकार से मूत्र रुधिर और अन्य शरीर धातुओं में भी वो अनुबंध उसका होता है। और हमारा ये सभी का अनुभव है कि ग्रीष्म ऋतु में जब स्वेद प्रवर्तन ज्यादा होता है तो मूत्र प्रवर्तन कम होता है, और जाड़े के मौसम में जब मूत्र प्रवर्तन ज्यादा होता है तो स्वेद प्रवर्तन कम इस प्रकार का होता है। तो ये अच्छा सवाल है, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ कि पानी का पचन हुआ है नहीं हुआ है, कैसे समझेंगे इस प्रकार से। जैसे वहां पे उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुताक्षुत पिपासा च जीर्णाहार से लक्षणम, ये बताया गया है। उसी प्रकार पानी के बारे में अगर सोचेंगे तो कम से कम मूत्र निर्हरण अच्छे तरीके से हो रहा है, या स्वेदत प्रवर्तन अच्छे तरीके से हो रहा है, ये एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। और तृषा होना, पिपासा नहीं तृषा होना, ये एक अहम लक्षण इस प्रकार का रहेगा। जब पानी बड़े प्रमाण पैमाने पर निकल रहा है तो तृषा ये लक्षण अच्छे तरीके से दिखाई इस प्रकार का देता है। ये जो भाग मिल्खा भाग पिक्चर में पूरे बकेट भर इस प्रकार से स्वेद निकालना व्यायाम करके, बड़ी अजीब बात इस प्रकार के, उसमें पानी की कितनी कमी होती होगी और कितना पानी पीना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि उसका जलाग्नि अच्छा है। पानी को पचन करने वाला जो अग्नि है वो अच्छा है, व्यायाम कर रहे हैं तो स्वेदन हो रहा है इस प्रकार से। तो मूत्र रुधिर और स्वेद इसमें जो लेना है, वो इन धातुओं से अनुबंध इस जल का इस प्रकार का हो जाता है। और फिर शरीर में तृषा होना और मूत्र स्वेद का प्रवर्तन अच्छे तरीके से हो जाना, ये शायद जलपाचन का लक्षण इस प्रकार का हो सकेगा। थोड़ा इसके बारे में बहस करनी पड़ेगी, और कहीं रेफरेंस मिलते हैं तो देखना इस प्रकार का पड़ेगा। यत्तु सर्व शरीर चरम बाह्यत्वक बिभर्ति, जो सभी शरीर में घूमता है और बाह्यत्वक जो है वो उसको धारण करती है। तो एक अहम मुद्दा है, मैं जो बात बार बार बता रहा हूँ कि प्राण उदक और अन्न, ये तीन ही स्रोत एंटी पॉइंट इस प्रकार के हैं, और इनका सभी शरीर से संबंध है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का संबंध एलोपैथी मानती है कि फेफड़ों से आता है, लेकिन रक्त शुद्ध होकर ऑक्सीजनेटेड बनकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है। उसी प्रकार उसके साथ पानी ये भी पहुंचता है,
और अन्न जो है वो भी पहुंचता है। ये बात आवश्यक इस प्रकार की होगी। इसलिए रस का विक्षेपण व्यानवायु से होता है हमारे हिसाब से। और वो पहला धातु है, रसादर्पण तत्व मांसन मांसन में दस्तोस्ति च, इस प्रकार से उसमें क्षमता है सभी धातुओं का पोषण करने की। और खले कपोत न्याय से अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो धातु अपने अपने अंश उठा के लेके जाएंगे। इस प्रकार की बात हो सकती है। तो आहार रस और फिर उस रस धातु बनना और वो पूरे शरीर में इस प्रकार से फैलना, ये एक अहम मुद्दा पोषण की दृष्टि से है। और इसमें पानीय का भी रोल है। इसलिए अन्येन कुक्षेर्द्वावंश पानेनैकं प्रपूरयेत् आश्रयं चोड़ चतुर्थम अवशेषे। तो वाग्भट के अनुसार आधा हिस्सा आमाशय का घन आहार और आधा हिस्सा पानी, ये बताया है। चरक ने भी त्रिविध कुक्षीय में तृतीयांश घन, तृतीयांश द्रव और तृतीयांश रिक्त छोड़ने के लिए बताया है। तो इन बातों का अगर भली भांति सोचेंगे तो पानी आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। केवल आहार लेना है इसने, उसके साथ में पानी आवश्यक इस प्रकार का है। और वायु की आवश्यकता है। ये अन्न, जल और वायु, ये तीन मिलाकर पूरे शरीर का पोषण कर सकते हैं। और इसीलिए इन्हीं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच सकते हैं स्वास्थ्य के लिए या रोगों के लिए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते। त्वक के अंतर वर्ण में अगर ये होता है तो उसको लसिका इस प्रकार का शब्द कहा जाता है। तो ये जल ही है, ऐसा उनका कहना है। यच्च उष्मणा अनुबद्धम लोमक उपेभ्यो निष्पतत् स्वेद शब्दम अवाप्नोति। ऊष्मा से अगर वो जुड़ जाता है तो लोमकूप से बाहर निकलकर ये स्वेद शब्द उसको प्राप्त हो जाता है। तद उदकम दशांजलि प्रमाणम, ये उदक दश अंजलि प्रमाण इस प्रकार का है। नव अंजलय पूर्वस्य आहार परिणाम धातो यम रस इति आचक्षते। तो 9 अंजलि पूर्व आहार जो परिणाम धातु जिसको रस कहते हैं, तो उदक केवल दशांजलि, रस जो है वो 9 अंजलि, अष्टौ शोणितस्य 8 रक्त के अंजलि, सप्तपुरुषस्य पुरुष के 7 अंजलि, षट श्लेष्मणः 6 कफ के, पंच पित्तस्य 5 पित्त के, चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसायाः, 2 मेधसः, 1 मज्जायाः, मस्तिष्कस्य अर्धांजलिः, शुक्रस्य तावदेव प्रमाण। तावदेव तावदेव श्लेष्मिकस्य ओजसः इति एतत् शरीर तत्वमुक्तम्। तो इन सभी में पानी का अंश ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो रक्त में 8 अंजलि पानी इस प्रकार का है। क्या रक्त का 8 अंजलि प्रमाण इस प्रकार का है। ये मॉडर्न मेडिसिन में 5 लीटर खून कहा जाता है। तो शरीर में पूरा कितना रक्त है तो 5 लीटर है ऐसा बताया जाता है। तो ये अष्टांजलि और रक्त, इसका तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। सप्तपुरीशस्य, ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। सप्तांजलि यानी कि काफी बड़ी मात्रा इस प्रकार की है। टीकाकार कुछ करते हैं क्या, देखते हैं।
चत्वारो मूत्रस्य और वास्तव में जब पानी ज्यादा पीते हैं तो मूत्र का निर्माण ही ज्यादा इस प्रकार का होता रहता है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। त्रयो वसायाः, वसा के तीन, द्वो मेधसा एको मज्जायाः। तो मज्जा का एक ही इस प्रकार का है। अब नारिकेल फल मज्जा के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। नारिकेल की हाइट काफी ऊंची हो सकती है, 100 फीट 150 फीट वगैरह इस प्रकार की हाइट हो सकती है। और फिर भी वहां तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है पेड़ के द्वारा, ये आज तक उसका कुछ अच्छा उत्तर नहीं मिला है। काफी थेरीज है, लेकिन फिर भी इतने ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है। और पानी जब ऑर्गेनाइज होने लगता है तो ये घनत्व उसमें आ जाता है, स्निग्धत्व आ जाता है। और इसलिए मज्जा स्नेह को बढ़ाने के लिए नारिकेल एक अच्छा तरीका है। अभी उसका उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। अखरोट के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन नारिकेल के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन ये पानी का ही परिणत रूप है, ये अच्छी तरीके से इसमें समझ में इस प्रकार का आता है। मस्तिष्क से अर्धांजलि, मस्तिष्क जो है वो अर्धांजलि, और शुष्क शुक्र से तावदेव प्रमाण, शुक्र का उतना ही प्रमाण है। तावदेव श्लेष्मिक से ओजसा, एतत् शरीर तत्व मुक्त। तो ये भी अभी जब भाव शुक्र जब निकलता है, कितने एमएल निकल सकता है ये एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसका वास्तव में इस प्रकार से प्रैक्टिकल से कैसे नाता है ये देखना पड़ेगा। ननु यथा प्रकृतिस्थ शरीर यथोक्तमानं त्वगादीन व्यभिचरति, तथा किं प्रकृतिस्थ शरीर तावत् तदुदकाद्यपि यथोक्तम् तत् यत्तु अंजलि यत्तु उदकादि अंजलि संख्येयम् अग्रे वक्ष्यमाणं उदकादयः परम उत्कृष्टं प्रमाणम्। तेन प्रकृतिस्थेपि शरीरे उदकादि वृद्ध्यास्य रुधिरास योगी भवति इति तर्क्यमेव। तो ये मैक्सिमम कितना है ये प्रमाण बताता है। एतेन यद उदकादेः यह प्रमाणम् अभिधातव्यं तत् प्रकृष्टस्य उदकादेः प्रमाणं, तेन उक्त प्रमाणात् किंचित् न्यूनमपि तथा अधिकमपि यद उदकादिमानं तदपि प्रकृतमानमेव। तो उसके कम या ज्यादा इस प्रकार से होने से भी ये प्रकृतमान इस प्रकार का है, ऐसा समझना है। दशोदकांजलयः इत्यादौ अभिधायापि तदुदकं दशांजलि प्रमाणमिति पुनर्यत् करोति, तेन मध्यग्रन्थकृत लसिका स्वेदादि संज्ञया उदकस्य अनन्यतां दर्शयति। तो लसिका स्वेद वगैरह जो है उसका वो अलग नहीं है, ये इस प्रकार से समझना है। पूर्वस्य इति प्रथमस्य वसा मांस स्नेह मस्तिष्कः शिरोगत स्नेहः श्लेष्मिकस्य ओजसा इति अनेने यद ओज अष्टबिन्दुकं तद्व्यतिरिक्तस्य ओजसा ओजोः धमनी बाह्यस्य विशुद्ध श्लेष्म समानुगुणस्य अर्धांजलि प्रमाणतां दर्शयति। ओजो हि परावर भेदेन द्विविधम अर्थे दशमहामूले दर्शितमेव। अब बात यह है कि परिणत जल के ये सभी रूप इस प्रकार के हैं। तो जैसे आहार के बारे में पूरी श्रृंखला बताई है कि आहार रस बना, फिर रस रक्तादि धातु बने वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उसी प्रकार से जल का जब इस प्रकार से पचन होने लगता है और आगे आगे इस प्रकार का जल चला जाता है, तो उसके बारे में ज्यादा बहस
नहीं की गई है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. घाबरलेल्या रुग्णामध्ये बहुमूत्रता अतिरिक्त स्वेद हे लक्षण दिसते. भयाच्या अतिसाराप्रमाणे असणारी दळमळ प्रवृत्ती अशा कंडिशनमध्ये शरीरातून आपमाहूत का बाहेर काढली जाते? अशा रुग्णामध्ये आश्वासन चिकित्सा सांगितली आहे. आश्वासन करण्यामध्ये जलश्रेष्ठ असे पण सांगितलेले आहे. सही है. इसमें मानसिक भावों का संबंध फिर भी रहता ही है. ये प्राण उदक अन्न, इसके बारे में जैसे मैंने बताया, उसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार इन सभी का भी रोल होता है. और साधक पित्त के कार्य की एक विशेषता इस प्रकार की है. जब रुग्ण भयभीत हो उठता है तो ओजक्षय, ओज विश्रंस इस प्रकार की बातें होती है. और शायद इस प्रकार से स्वेद निर्माण होना और बहुमूत्रता, बार बार यूरिन जाने की संभावना और यूरिन होना, मूत्र होना इस प्रकार से दिखाई देता है. तो भीति के वजह से जो एक क्या बोल सकते हैं, क्रिया हो जाती है, इसके जरिए इसको बाहर निकाला जाता है. और श्रेष्ठमुदकम आश्वासकराणाम, ये जो बात है उसके मुताबिक पानी पीने के लिए दे देंगे या फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए कहेंगे. तो थोड़ा व्यक्ति आश्वस्त इस प्रकार का हो जाता है. और इसलिए जब भी कभी सदमा लगता है कुछ, तो पहले बिठा के पानी पिलाते हैं कि उससे थोड़ा आश्वस्त होने लगता है और फिर उससे बात करेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो भय का संबंध डायरेक्ट भी ओजस से है, ये एक बात ध्यान में रखनी है. और फिर शरीर जिसको हम मल इस प्रकार से समझ रहे हैं, इस प्रकार से स्वेद प्रवर्तन या मूत्र प्रवर्तन के द्वारा उसको निकालने की कोशिश इस प्रकार का करता है. तो इसकी संप्राप्ति कैसे होती होगी उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. और उदक निकल रहा है तो उदक देना उचित इस प्रकार का है. और ये जो रिएक्शनरी फेज होते हैं, ये बुद्धि का नतीजा इस प्रकार का है. साधक पित्त के बारे में रसिक पावस्कर का लेक्चर यहाँ पे हुआ था, अच्छा लेक्चर था इस प्रकार से. जैसे रेबीज, लेकिन रेबीज जैसे व्याधि में इस पानी से भय लगता है. ये स्क्रीन तो शेयर्ड है, उसमें कोई संदेह नहीं है. तो ये अलग रोग का माहौल है, रेबीज जो है वो. और जल संत्रास, पानी से भय लगता है, यही उसकी विशेषता इस प्रकार की है. और बिना पानी के रोगी मर जाता है, ये बात देखी जाती है. तो वहाँ भय एक अलग इस प्रकार का है. वहाँ भय के बजाय हम सोच सकते हैं कि पानी से केवल भय है, बाकी किसी चीज से भय इस प्रकार का नहीं है. तो ये व्याधि का वैशिष्ट्य इस प्रकार का ही समझना चाहिए. और बाकी जब भय लगता है तो पानी पीने से थोड़ा सा आश्वासन इस प्रकार का हो जाता है, ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. तो मैं साधक पित्त की बात कर रहा था.
बुद्धि मेधाभिमानाद्य विपरीतार्थ साधना साधकम हृदगतम पित्तम, इतना ही श्लोक है वहां पे। बुद्धि मेधा अभिमान वगैरह के द्वारा अभिप्रेतार्थ साधन करना, ये साधक पित्त का काम है। तो उसमें दो मुद्दे महत्वपूर्ण है। एक, अभिप्रेतार्थ क्या है ये मुझे मालूम होना चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि मुझे क्या चाहिए ये मैंने कहीं भी सोचा ही नहीं है। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन क्या चाहिए ये सोचते नहीं है, उसको व्यक्त इस प्रकार से नहीं करते हैं। तो पहली बात ये होनी है कि मुझे क्या चाहिए इसके बारे में स्पष्ट निर्देश होना जरूरी है, स्पष्ट निश्चय होना जरूरी है। और फिर उसको मैं कैसे साध्य करूं इसके बारे में अगर सोचना है तो उपाय सामने आएंगे, और फिर मेरी बुद्धि में मेरा अभिमान वगैरह वगैरह वो उसी कार्य में लग जाएंगे। तो सामने वाला जो भी बोल रहा है, मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ, जो भी कुछ देख रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसका मेरे अभिप्रेतार्थ के लिए मैं प्रयोग करता रहूंगा। सामने वाला कुछ भी बोले, मुझे जो समझना है वही मैं समझने वाला हूँ इस प्रकार का, क्योंकि मेरा अभिप्रेतार्थ अलग इस प्रकार का। मैं एक बात बताऊं तो ये अभी गुंतवणूक आरोग्यातली या इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, ये मेरी श्रृंखला चल रही है ऑडियो। आज 5वीं कड़ी थी, मराठी और हिंदी दोनों में चल रही है। आप में से किसी के पास नहीं आती हो तो मुझे बता देना। जीएसवीसी में वैसे डाल रहे हैं, तो जीएसवीसी में अगर है तो आपको मिल जाएगी वहां पे। लेकिन इसमें नैसर्गिक खेती करने वाले और ऑर्गेनिक खेती करने वाले दोनों ग्रुप्स मेरे लिए आवश्यक है। क्योंकि नैसर्गिक खेती करने वाले बहुत ही कम है। एक सुभाष पालेकर का ग्रुप जो भारत भर में है, उसको छोड़कर बाकी सभी विदेशों में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है, ये फार्मिंग नहीं है, नैसर्गिक फार्मिंग नहीं है। मैं ज्योति शाह से बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको ये शब्द हटा देना चाहिए वहां से, ऑर्गेनिक बताना ही नहीं है, केवल नैसर्गिक ही बताना है। तो उसका अभिप्रेतार्थ साधन उनके गुरुजी द्वारा, पालेकर के द्वारा जो फिक्स किया गया है कि हमें फर्क सिर्फ नैसर्गिक खेती ही करनी है, गांडुल खेती वगैरह जो है अर्थवर्म, इसका कुछ प्रयोग नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा उनका कहना है। तो मैं कुछ भी बताने की कोशिश करूं, वो अपने तरीके से वही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका अभिप्रेतार्थ वही है। नैसर्गिक खेती है तो ठीक है, नैसर्गिक खेती के बारे में बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोलेंगे ही नहीं फार्मिंग के लिए। तो मुझे अभिप्रेतार्थ क्या है उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। मेरे लिए वेलनेस सेंटर भी चाहिए, खेती नैसर्गिक खेती भी चाहिए और ऑर्गेनिक खेती भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मुझे इससे लेना देना नहीं है इस प्रकार से। और रोज का जो खाना खा रहे हैं उसके बजाय ये बेटर ऑप्शन है कि कम से कम ऑर्गेनिक तो खाए। ऑर्गेनिक से बेहतर है नैसर्गिक खाए इस प्रकार के। वात प्रकोप हेतू भय शोकजमध्ये अपेक्षित, जसे भयच्या अतिसारामध्ये भयानक शोभित चित्ते सपित्तो द्रावेत शकत वायू ततोति सार्येत क्षिप्रम उष्णम द्रवम प्लवम, प्रकृत वात द्रव धातूला खेचून अंतरामध्ये आणून बाहेर काढतो। ठीक है, भयज और शोकज अतिसार में इस प्रकार से वायु प्रकोपित होता है पहले, और वो पित्त को भी लेकर आता है और सपित्त इस प्रकार का द्राव करवाता है। तो कामशोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मलाह भूताभिशंकात कुप्यंती, ये जो बात ज्वर में बताई गई है कि काम शोक भय से वायु का प्रकोप इस प्रकार का होता है। और फिर उसके जरिए उसके कुछ परिणाम इस प्रकार के दिखते हैं, भय अतिसार होता है। तो
इन सभी के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, और इसलिए मैंने बुद्धि का जिक्र यहाँ पे किया कि हमारी जो बुद्धि बनेगी वो हर एक की अलग बनेगी, और उसके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है वगैरह इस प्रकार से। तो उसके मुताबिक अगर हम भयभीत हो उठेंगे तो इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। जो स्थिर वृत्ति है वह ऐसा सुनने पर भी शांत रह सकता है, और फिर उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में सोच सकता है, क्योंकि मेरा अभिप्रेतार्थ अलग इस प्रकार का हो जाता है। तो अभिप्रेतार्थ अभी अभी एक ही बन जाए सभी लोगों का, तो कुछ समूह रूप से काम होता। शिवाजी महाराज का सबसे श्रेष्ठ कर्तृत्व कौन सा है? तो उन्होंने जो भयभीत हिंदू समाज इस प्रकार का था, मुगलों का आक्रमण होता रहता था और वो बड़ी शक्ति थी इस प्रकार से, तो हम इसके आगे कैसे टिक पाएंगे, इस प्रकार की जो प्रकार का जो भय था, उस भय से उनको अलग कर दिया, वो भय निकाल दिया, और फिर हिंदू राष्ट्र होना है इस प्रकार से संकल्पना, एक संकल्पना सभी लोगों के मन में निर्माण करी। इसलिए युद्ध होते रहे, बहुत सारे सैनिक मारे गए, फिर भी एक मेरा अभिप्रेतार्थ निश्चित हो गया कि मुझे इन सभी जुल्मों से दूर होना है, उसके बारे में भय नहीं रखना है, और एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करनी है। और हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिमों का कुछ इस प्रकार का नुकसान नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। जो मस्जिद वगैरह थे उनका जो कुछ चल रहा था, उनको जो पैसा मिल रहा था, उसमें कुछ भी रुकावट नहीं आई, और खुद शिवाजी महाराज के निजी सेवक भी मुस्लिम थे। ये भी अजीब बात, इस प्रकार के उतने एकनिष्ठ इस प्रकार के सेवक उनके पास थे, और वो उनको काफी मानते थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभिप्रेतार्थ क्या है, ये अगर एक अच्छा राष्ट्र बने। मृदुला विनायक जोशी, ऐड मी टू जेएसवीसी ग्रुप, ठीक है। हे सुश्रुत, मृदुला विनायक जोशीला जीएसवीसी मध्ये टाकायचं, ऍड करायचं, और सभी का अभिप्रेतार्थ एक ही हो जाता है, तो समूह की एक ये इस प्रकार की धारणा हो जाती है या निश्चय हो जाता है समूह का, और फिर बड़े काम उभर आते हैं। मैं जो अभी कह रहा हूं कि आरोग्य में निवेश करो, रोगों से झगड़ने से बेहतर है आरोग्य में निवेश करके स्वस्थ रहे, आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन लालच बड़ी अजीब चीज है। और फिर हम इंद्रियार्थों के वश इस प्रकार से हो जाते हैं, और फिर उसके जरिए बीमारियों को झेलना पड़ता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मानसिकता बदलना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और उसके लिए चाहिए कि हम दूसरी व्यक्ति जो बात कह रही है वो किस उद्देश्य से कह रही है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से सोचना है। नहीं तो उसका उद्देश्य कुछ भी हो, हम हमारे तरीके से सोचते रहते हैं, और फिर जो अपेक्षित कार्य उस व्यक्ति को है वो होता नहीं है इस प्रकार से। मैंने उसमें एक जिक्र किया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मरीज उनके पास पहले आते हैं। तो इनमें हम मत परिवर्तन करके उनको बताने की कोशिश करेंगे कि तुम नैसर्गिक खाओ कम से कम ऑर्गेनिक तो खाओ, इस प्रकार से तुम अपनी जीवन शैली अच्छी रखो। सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो, रात का खाना जल्दी खाओ, और
सूर्यास्त से पहले बेहतर ऑप्शन है इस प्रकार से। तो वो अगर बदलेंगे तो वो समाज को बदलेंगे। अगर वो ही नहीं बदलेंगे तो समाज को कैसे बदलेंगे? केवल लोगों से कहना कि नहीं नहीं ये नहीं करना है इस प्रकार से, इससे बात नहीं बनेगी। कफज आदि व्याधियों में पानी नहीं पीने या अत्यंत अशक्तता होने पर ही पानी पीने का संदर्भ एक वैद्य जी स्वयं का अनुभव बता रहे थे कि मैं डायबिटीज का रोगी हूँ और कई सालों से केवल दोनों भोजन के साथ में लगभग आधा गिलास ही पानी पीता हूँ, इसके अलावा पानी नहीं पीता। वे कई सालों तक प्रतिदिन आरोग्यवर्धनी कल कतक खदीरा आदि वसंत कुसुमाकर और 2-3 प्रकार पेटेंट मेडिसिन लेते थे और भी कोई रोग हो चुके हैं। क्या यह तरीका उचित है? पानी के निषेध का यह तरीका सही है क्या? अगर प्यास नहीं लगती है तो फिर सही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर प्यास लगती है और फिर भी उसका अवरोध करते हैं तो थोड़ा देखना चाहिए कि ये अवरोध करना उचित है या नहीं है। तृष्णा ये एक चिकित्सा भी है। पाचनम दीपनम क्षुत्रुड व्यायाम तपमारुता, ये शमन चिकित्सा है। तो जहां पानी का पचन नहीं हुआ है वहां तृष्णा निग्रह करना करना आवश्यक रहेगा। लेकिन पानी का पचन हुआ है और सच्ची तृष्णा है तो थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना है, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पानी नहीं ही पीना। बहुत द्रवा श्लेष्मा अत्र दोषो विशेषा, ऐसा डायबिटीज के बारे में या प्रमेह के बारे में बताते हैं। तो पानी जितना कम पिएंगे उतना किडनी फेलियर होने के चांसेस कम इस प्रकार से हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी तरीके से विचार करके कहीं हमसे भूल नहीं हो रही हो, ये बात देखनी चाहिए। तो तृष्णा अगर ज्यादा है तो तृष्णा को कैसे कम करेंगे इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का है। तृष्णा की बात कर रहा हूँ, पिपासा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पातो इच्छा पिपासा, पानी के पाचन का पैमाना, वैसे इसी के बारे में मैंने बोला था कि स्पष्ट रूप से निर्देश तो है नहीं, लेकिन मूत्र या स्वेद प्रवर्तन अच्छे तरीके से हो रहा है, प्यास लग रही है, सच्ची प्यास लग रही है, तो समझ सकते हैं कि पानी का पचन हो गया है इस प्रकार से। तो फिर पानी, और तृषा है तो पानी लेना है। जल की पाचन की क्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार अपने भोला की सोमवार को बताएंगे। वही तो मैंने किया, शुरू में ही किया था वो, शायद देरी से ज्वाइन हो गए हो। तो मैं अभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा अलगता से, पांचभौतिक चिकित्सा दातार शास्त्री की खासियत इस प्रकार की है। तो अगर हम रसों का, द्रव्यों का कैसे पचन होता है और किस प्रकार की श्रृंखला बनती है इस प्रकार से, ये अगर देखने की कोशिश करेंगे तो शायद एक अच्छी बात इस प्रकार की बनेगी। जैसे कि जल के बारे में इतने सारे शारीर भाव बताए, इसमें जल महाभूत इस प्रकार का है। परिणमन होते समय केवल जल के परिणाम से बात नहीं बनती है, धातुओं के परिणमन से भी ये बात बनती है। और इसलिए दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और वैसे अन्न और पानी दोनों साथ में ही अंदर जाते हैं। अन्न स्रोतस अलग है, उदक स्रोतस अलग है। तालुमूलम क्लोमच, ये जो बात उदक स्रोतस के मूल स्थान के बारे में बताते हैं, वो कैसे समझे? तालु तो ठीक है, तालु मूल को थोड़ा सा समझ पाएंगे, क्लोम के बारे में काफी बहस है और वो निश्चित रूप में क्या है इसके बारे में पता नहीं लग रहा फिर भी। तो शायद पानी का पचन होना पहले आरंभ इस प्रकार का हो जाता है। और आहार के बारे में
3 अवस्थापाक बताए गए, मधुर अवस्थापाक, अम्ल अवस्थापाक और कटु अवस्थापाक। तो इसमें सभी रसों को इस प्रकार का मधुर, अम्ल और कटु ये रसत्व प्राप्त हो जाता है, भाव प्राप्त हो जाता है। और फिर विपाक एक अलग चीज है जो अपान क्षेत्र में कार्य करते हैं, शुक्र पर काम करते हैं, वायु पर काम करते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वो अलग है। आहार का जो है वो अवस्थापक जो है वो सभी रसों का मधुर, अम्ल, कटु इसी प्रकार से होता है, लेकिन विपाक जो है स्वादु पटुश्च मधुरम अम्लम पच्यते रसः कटुतिक्त विपाक रस विपाक प्रायश कटु कषायाण विकाप विपाक प्रायश कटु। तो ये जो बात बताते हैं उसके आधार पर हमारे पचन के बारे में जरा गंभीरता से सोचना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जो जठराग्नि के द्वारा, अन्नव स्रोत के द्वारा, उदकव स्रोत के द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो सारकिट्ट विभाजन हो जाएगा, उस सार को आहार रस, और आहार रस से आगे रसादि धातु बनेंगे, और किट्ट से द्रव किट्ट और घन किट्ट पुरुष और द्रव किट्ट मूत्र इस प्रकार के बनेंगे। तो इसको अगर हम भलीभांति समझने की कोशिश करेंगे कि परिणमन किस प्रकार से शरीर में होता जाता है तो काफी बातें सामने आ सकती है। तो मैंने एक कोशिश की थी कि लवण रस के बारे में, समुद्र में इतनी बड़ी मात्रा में कैसे निर्माण होता है, ये एक अहम मुद्दा है। और फिर उस लवण का सेवन करने के बाद शरीर में उसका परिणमन किस प्रकार से होता रहता है। ये जो षट स्कंद बताया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस प्रकार के, इस सभी के बारे में हम सोचने की कोशिश करें कि सृष्टि में कैसे निर्माण होते हैं, और शरीर में भीतर जाने के बाद किस प्रकार से परिणाम करते रहते हैं, अवस्था पाक में कैसे होता है, विपाक में कैसे होता है, इस प्रकार से। और रसई रसव तुल्य फला, ऐसे तो विपाक के बारे में बताया गया है। और जो फिर मधुर अवस्था पाक से कफ का निर्माण, अम्ल अवस्था पाक से पित्त का निर्माण, ये जो बातें हैं, कटु अवस्था पाक से वायु का निर्माण, इसको हम कैसे समझ लेंगे, और आगे चलकर जो धातुओं में इस प्रकार के रस के परिणाम दिखते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे। तो उसकी परिणति का एक कुछ माहौल इस प्रकार का रहेगा। इसके बारे में बहस नहीं की गई है। मैं सोचता हूँ नवी संहिता में इसके बारे में मैं कुछ कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, लिखने की कोशिश करूं इस प्रकार से, और मूल सूत्रों के आधार लेकर ही ये सब करना है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा इंट्यूशन या फिर अलगता से सोचना इस प्रकार का होगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में जैसे वर्म्स के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री, सृष्टि में उसका कैसे निर्माण होता है, शरीर में जाने पर क्या होता है, ये सब बातें बताते हैं। उसी प्रकार से जो भी हम भीतर लेते हैं, वो किस प्रकार का लेते हैं और किस प्रकार से उसका परिणमन शरीर में होता रहता है, ये सभी बातें जानना
यही वास्तव में आयुर्वेद जानना इस प्रकार का है। क्योंकि अग्नि द्वारा पाचन ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया शरीर में है। सारा कीट विभाजन होता रहेगा, कीट का मल बनेगा, मल बाहर निकलता रहेगा, नया खाना आता रहेगा इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में कैसे सोचना है ये जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी तो नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल मुद्दों को इकट्ठा कर रहा हूं। उसमें क्या क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये महत्वपूर्ण बात है। खास करके मैं सोच रहा हूँ स्वस्थ वृत्त और आतुर वृत्त, ये दो इसमें हिस्से होंगे। और स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, वैश्विक स्वास्थ्य के बारे में, विश्व के सभी लोगों के। तो दिनचर्या ऋतुचर्या अलग अलग इस प्रकार की होगी, खाने पीने वगैरह की बातें अलग इस प्रकार की होगी। और अग्नि वगैरह का एक अहम रोल इसमें रहेगा। आतुर वृत्त में यहाँ से डेविएशन कैसा होता है, स्वस्थ वृत्त से डेविएशन कहाँ पे कैसे होता है, और उस डेविएशन के जरिए क्या क्या हो सकता है, ये बताना जरूरी इस प्रकार का होगा। आहार आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभव, ये तो सूत्र है ही। प्रायण आहार वैषम्याद अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संघाता तद विनाशाद विनश्यति, ये भी बातें हैं। फिर भी सिर्फ वही बातें नहीं है, अभी एनवायरनमेंट के बारे में भी काफी सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। दिल्ली में जो अभी हुआ कि स्कूल्स को या शासकीय कार्यालयों को बंद रखना पड़ा पोल्यूशन के कारण इस प्रकार से, तो ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो स्वस्थ वृत्त में तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्य यनानुवर्तते, ये एक अलग बात है। अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरण चेयत, ये सभी पोल्यूशन वगैरह जो है अजात विकारों को निर्माण न करने के लिए क्या करेंगे उसको, उसके बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर रोगों में जिनके बारे में डायरेक्ट बहस नहीं है, उन रोगों के बारे में उनकी संप्राप्ति वगैरह बताना, उसका निदान पंचक बताना, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा के बारे में सोचना। ये सभी बातें मेरे मन में है अभी। मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल कार्य है। आसान कार्य तो बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से। लेकिन करवाने वाला परमेश्वर है, तो वो जो इस प्रकार की प्रेरणा देगा, जिस प्रकार की बुद्धि देगा, उसके आधार पर ये कार्य बनेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था है कि जो अस्पष्ट अर्थ है, जिसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है, उनके बारे में मैं किस प्रकार से ज्यादा प्रकाश डाल सकूं और उन भावों को व्यक्त कर सकूं, ये मेरा एक प्रयास रहेगा इस प्रकार से। और मैं रस के परिणमन के बारे में, पंच महाभूतों के परिणमन के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जल के बारे में इस प्रकार का बताया, उस प्रकार पृथ्वी का क्या होता है, अग्नि का क्या होता है, वायु का क्या होता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर उसके आधार पर शरीर में जो परिवर्तन आएंगे वो स्वास्थ्य बनाते रहेंगे या रोग की तरफ लेके जाने वाले रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो उससे बचे कैसे, अगर रोग हो गए हैं तो फिर उसको दुरुस्त कैसे करेंगे, इन सभी की बातों के बारे में सोचना है। तो मैं मानता हूं कि प्रेरणा तो मूल ग्रंथों से ही इस प्रकार की मिलेगी, और युगानुरूप संदर्भ विभागे न करिष्यते, ये जैसे
अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने लिखा। और हेतुलिंगोषध स्कंद त्रयमात्र निबंधना, इस प्रकार की बात कही गई, उसी को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन कारणों में काफी परिवर्तन आ गए हैं और उनके बारे में सोचना आवश्यक हो गया है। खास करके लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है, जीवन शैली पूरी बदल गई है, खेती का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। ये केमिकल्स का जमाना उसका उदय हुआ है और उससे होने वाला पोल्यूशन बड़ी मात्रा में फैल रहा है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में बहस करना आज के स्वास्थ्य के लिए, आज के रोगों के लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है। तो ये जैसे ओज के बारे में बात कही, तत्र यद् विशेषता स्थूलम स्थिरम मूर्तिमत् गुरु खर कठिनम अंगम नखादि नख अस्थिदंत मांसम चर्म वर्जा केश चर्म वर्चक केश श्मेष्मरु लोमकंडरादि तत्पार्थिवम गंधो ग्रहणंच। काल महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये एक न्यूज होती, 32 तज्ञ सॅम्पल्स पैकी 26 सॅम्पल मध्ये प्लास्टिकचे पॉलिमर्स सापडले। मला कंट्रीचा बेस आठवत नाही, इट्स हॉरिबल। ये जापान में जो उसके बारे में संशोधन हुआ था, तो उसमें लेड पाया गया था 700 गुना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क में। अभी ये सूक्ष्म प्लास्टिक की बात कर रहे हैं कि स्थूल प्लास्टिक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म पार्टिकल्स प्लास्टिक के सभी में घुस रहे हैं, आहार में घुस रहे हैं हमारे और सभी के शरीर में जा रहा है। तो ये बड़ा धोखा है। अभी आगे चलकर हमें पता भी नहीं चलेगा कि इतना प्लास्टिक हमारे शरीर में है। और जब लेड की बात हुई कि 700 गुना ज्यादा लेड पाया गया स्तन्य में, तो फिर काफी खोज हुई और फिर उसमें पता चला कि ऑटो इफ्लुएंस के जरिए हो रहा है। तो लेडेड पेट्रोल था। फिर बाद में अनलेडेड पेट्रोल की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अभी जो मिलता है वो अनलेडेड पेट्रोल है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि खोज होते रहेंगे इस प्रकार के, और पर्यावरण इस प्रकार के दूषित होता जा रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और उससे अगर बचना है तो हम सभी को अपने तरीके से सोचना है। अभी सीएनजी कार काफी प्रचलन में आ रही है और आगे चलकर इलेक्ट्रिक कार भी आएगी। तो ये पोल्यूशन कम करने में जरूर सहायता करेगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो जो व्यक्ति खरीद सकते हैं वो सीएनजी कार खरीदे। मैं भी सोच रहा हूँ, मेरी आल्टो है, 5 बरस हो चुके हैं। वैसे आल्टो का अच्छी काम दे रही है और डीलर का कहना था कि आप केवल पैसे बचाने के हेतु अगर इसको बेच रहे हैं तो बराबर नहीं है, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे नई कार में, उसके मुकाबले में सीएनजी से आपको मिलने वाला फायदा बहुत कम होगा। और फिर ये फायदे का सौदा नहीं है इस प्रकार से। मैंने कहा वो मालूम है मुझे, लेकिन मैं पर्यावरणवादी हूँ और पर्यावरण के हिसाब से ये अच्छा है सीएनजी, पेट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो बोला ये बहुत कम लोग सोचते हैं इस प्रकार से। और पर्यावरण के लिए मैं सीएनजी में जाना चाहता हूँ या इलेक्ट्रिक में जाना चाहता हूँ, ये अलग बात इस प्रकार की होगी। तो जहां तक सोचने का सवाल है, हमें इस प्रकार के सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अपने आप से ये सोचने लगेंगे। इस प्रकार की सोचने की आदत अगर डालते हैं तो ही शायद कुछ बनेगा। ठीक है, इसके आगे कल बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति. आता त्याचे हे निघाले ना, त्याच्यात ती जी नवीन संहिता येईल तर हाँ त्याच्यामध्ये धातू वापर कोणते करू नये हा एक विथ रेफरन्स देणं. हाँ ठीक है. त्याच्यानंतर स्वयंपाकामध्ये चूल, गॅस आणि मायक्रोवेव्ह योग्य अयोग्यता.